हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस साइकोलॉजी की बेहतरीन सीरीज़ में। आज का बहुत ही बेहतरीन सूत्र हम डिस्कस करने वाले हैं। सूत्र है जो अपने कार्य में लगा रहता है। सुनिएगा दोस्तों, जो अपने कार्य में लगा रहता है उससे हमेशा टिक सके ऐसा कोई भी क्रिएशन नहीं होता है। हाँ, बहुत ही अच्छा सूत्र है। जो अपने कार्य में लगा रहता है उससे हमेशा टिक सके ऐसा कोई भी क्रिएशन नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसको अब मैं आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ दोस्तों। क्या होता है, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक, सबसे पहला, कि जो जन्म लेते हैं और जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। एक छोटा सा जीवन, मैं, मेरा, मेरे, बस इसी तरीके का जीवन वो जीते हैं। छोटा सा जीवन जीते हैं, अपने लिए जीते हैं और कुछ समय बाद मर जाते हैं। ऐसे कितने लोग, लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं जिन्हें कोई नहीं याद रखता। लेकिन एक वो लोग रहते हैं जो दुनिया के लिए काम करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि दुनिया उन्हें हमेशा याद रखती है। जैसे एडिसन को दुनिया कभी नहीं भूल सकती, कृष्ण जी को दुनिया कभी नहीं भूल सकती, क्राइस्ट जी को दुनिया कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि हमें हमेशा बच्चों के जैसा ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, तब बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब यहाँ पर इंटेलिजेंट का मतलब क्या दोस्तों? इंटेलिजेंट का मतलब है कि उनका सीधा परमात्मा से कनेक्शन होता है। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा ऑटोमेटिक हंसता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप खेलता है। क्यों दोस्तों? उसका परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट के हमने एक बहुत ही गलत धारणा बना ली। इंटेलिजेंट मतलब जिसके पास में बहुत ज्ञान हो, जिसके पास में बहुत सारी चीज़ें हो, जिसने बहुत सारी चीज़ें सीख के रखो, वो इंटेलिजेंट नहीं दोस्तों। वो इंटेलिजेंट नहीं, वो होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता यानी वो होता है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट में बहुत फ़र्क है। तो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे समय के साथ में उसको बता देते हैं कि तू हमेशा मेरे में, मेरे और हमारे में जी। उसको समाज की चीज़ें बता देते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये हमारा परिवार वाला है, ये हमारा समाज है। हम इन चीज़ों में उसको डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो एक प्रकृति का बहुत अच्छा क्रिएशन है। वो यहाँ पर आइंस्टाइन बनने आया है, वो यहाँ पर मोज़ार्ट बनने आया है, वो यहाँ पर बिल गेट्स बनने आया है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उसे फालतू की चीज़ों में उसे डाल देते हैं, जिसके कारण उसका क्रिएशन रुक जाता है और वो अपने आप को इन चीज़ों में बांध लेता है। आप देखो, जो लोग इन चीज़ों में नहीं बांधे हैं ना, उन लोगों ने ही क्रिएशन किया और ऐसा क्रिएशन किया कि उनको जन्मों जन्मों तक हम लोग याद करते हैं। और इन्होंने केवल अपने लिए नहीं किया, जब ये करते हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए करते हैं। आप देखिएगा, किशोर कुमार के जो गाने, वो सभी के लिए, वो किसी एक के लिए नहीं है। आप देखिएगा, एडिसन ने बल्ब बनाया, वो सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, सारे लोगों के लिए काम आता है। आप देखिएगा, सचिन तेंदुलकर जब खेलते हैं, वो सारे लोगों के लिए खेलते हैं। आप देखोगे, जितने भी ऐसे क्रिएशन हुए हैं, वो सारे के सारे सभी को देखकर हुए हैं। उन्होंने कभी अपने आप का नहीं सोचा कि मैं सिर्फ मैं मेरा देख लूँ, मेरे परिवार का देख लूँ, मेरे समाज का देख लूँ, नहीं। और उन लोगों को कोई याद भी नहीं रखता है। आप देखोगे कि श्री कृष्ण जी जो है, उनकी भगवत गीता है, भगवत गीता को आज भी हम याद रखते हैं। श्री कृष्ण जी को आज भी याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल खुद के लिए नहीं किया दोस्तों, इन्होंने इस वर्ल्ड के लिए किया है। इसी कारण से हम उन्हें याद रखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमें हमेशा साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा महत्व किसके लिए आपको पता है? इसका सबसे ज़्यादा महत्व है बच्चों के लिए, और ये चीज़ बच्चों को ही नहीं मिलती। लेकिन हमारे बड़े लोगों का कर्तव्य है कि इन चीज़ों को सुने और बच्चों को उस तरीके का वातावरण दें, उसे अपने क्रिएशन को निकालने के लिए उसे समझाए। उस चीज़ के लिए उसका क्रिएशन ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि ये प्रकृति का क्रिएशन है दोस्तों। ये आपने नहीं बनाया, ये प्रकृति द्वारा भेजा गया क्रिएशन है और वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से निकलेगा। उसके ऊपर कोई भी चीज़ को न थोपे, कोई भी काम को न थोपे कि भैया तू ये कर ले, तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा। नहीं दोस्तों, उसका मन से वो चीज़ क्या करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, उसमें उसकी कितनी रुचि है, उस चीज़ को पकड़िए और उसमें उसे आगे बढ़ाइए, और वो ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा काम कर जाएगा कि उसे पूरा वर्ल्ड याद रखेगा। और ऐसे ही लोगों को वर्ल्ड याद रखता है, सारे लोगों को नहीं याद रखता है। आप देखिए ना, जिन्होंने कुछ बेहतरीन किया है उन्हीं को हम याद रखते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बुद्ध जी के पिता का नाम याद होगा?
नहीं, जिनको महावीर जी के पिता का नाम याद होगा, नहीं, और हम जानना भी नहीं चाहते। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया। अब मुझे बताया कृष्ण जी की जो 8 पत्नियाँ थी, मेन उन 8 पत्नियों के नाम किसको पता है? मोहम्मद जी की 11 पत्नियाँ थीं, उन 11 पत्नियों के नाम किसे पता है? किसे नहीं दोस्तों। और हमें जानने में कोई इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हम उन्हें जानें। लेकिन कृष्ण जी को हम जानते हैं, मोहम्मद जी को हम जानते हैं, क्राइस्ट जी को हम जानते हैं, हम पाब्लो पिकासो को हम जानते हैं, ओफ्रा विनफ्रे को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस कारण से आज हम उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सूत्र था, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं जिए हम, इस प्रकृति का बहुत अच्छा क्रिएशन है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में इसका उजाला फैले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसा लगा आज का टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।